मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ हमारा चल रहा है, जिसके रचयिता हैं योगेंद्र देव जी, और हमने अध्याय नंबर 2 के 29 दोहे अभी तक पढ़े हैं। तो 29 दोहों के माध्यम से हमने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में, सम्यक दर्शन का तो बहुत विस्तार से जाना, सम्यक ज्ञान का भी हमने कुछ जानकारी ली है, और बीच बीच में सम्यक चारित्र भी इसमें आ रहा है। तो देखो, सम्यक चारित्र के बारे में कल मैं आपको बता रहा था कि उसकी परिभाषा बहुत सिंपल है। वो सिंपल क्या है, जो आगे आने वाला अगले दोहे में, कि भली भांति से माने हुए और जाने हुए तत्वों को जब मैं उसमें चिंतन में ले आता हूँ, उसी चिंतन में मैं मग्न हो जाता हूँ और कोई उपयोग में और कुछ आता ही नहीं, उसी स्थिति का नाम चारित्र है। बहुत सिंपल है। और वो स्थिति लाने के लिए हमको इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि हमने परद्रव्यों के को जानने में, मानने में इतना ज्यादा एनर्जी वहां लगा रखी है कि वो हमें लगता भी नहीं है कभी हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। हमें वो विकल्प इतने सताते हैं कि हमें वो निर्विकल्प दशा का विश्वास ही नहीं होता कि ऐसी दशा में भी मैं कभी जा सकता हूँ। तो देखिए, मैं आपको शेयर करूंगा, फिर अपने विस्तार से बात करेंगे। बहुत आनंद का विषय है ये सब। देखिए, अपन ने कल 29 में दोहे में जो पढ़ा था, मैं उसमें से लास्ट का ये आपको रिपीट करूंगा। भावार्थ का सारांश यह है कि व्यवहार नय कर विकल्प सहित अवस्था में तत्व के विचार के समय आप और पर का जानपना ज्ञान कहा है। हाँ? जानपना मतलब अभी अपन किसी को समझाते हैं हल्का हल्का, जैसे कि उनका भाई साहब ज्ञान क्या होता है, बोले ज्ञान यही तो है ना जो अपन सब जान रहे हैं, वो ज्ञान। तो ऐसे हल्के फुल्के शब्दों में जो अपन ने ज्ञान की परिभाषा बताई है, वो बोलते हैं कि व्यवहार में ज्ञान ऑलमोस्ट ऐसा ही है। देखो क्या लिखा है, व्यवहार नय कर विकल्प सहित अवस्था में तत्व के विचार के समय। ये इसमें फर्क क्या है कि हम संसारी अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि मैं जब तत्वों का चिंतन करता हूं, तो चिंतन करते समय बहुत सारे विकल्प आते हैं। जैसे मैंने कल आपको भिंडी का एग्जांपल दिया था ना, उसको जब मैं सिलेक्ट करने जाता हूँ तो मैं भली भांति बाकी सब वनस्पतियों को भी देखता हूँ, कहीं इसमें ये तो नहीं मिल रही है, कहीं मैं गलती से वो तो नहीं खरीद रहा हूँ, ये सारे विकल्प आते हैं। तो उसके गुण दोष भी देखता हूँ, परद्रव्यों को देखता हूँ कि ये वो नहीं है, सब सपोज करो उससे मिलती जुलती और चीजें रखी तो मैं उनमें भेद कर लेता हूँ। तो मेरा उस समय जो चिंतन चल रहा है, मेरे ज्ञान में जो आ रहा है, वो बहुत सारे विकल्पात्मक चिंतन हो रहा है। तो बोल रहे हैं व्यवहार नय कर विकल्प सहित अवस्था में तत्व विचार के समय आप और पर, यानी मैं आत्मद्रव्य और बाकी के सब परद्रव्य, उनका जानपना, इसको ही ज्ञान कहा है। व्यवहार नय से, है ना। और निश्चय नय से, निश्चय नय कर वीतराग निर्विकल्प समाधि के समय पदार्थों का जानपना मुख्य नहीं लिया, केवल स्वसंवेदन ज्ञान ही निश्चय सम्यक ज्ञान है। अब मैं घर पे वो भिंडी को घर पे ले आया, जो कुछ मुझे विकल्प करना था, छाटा भी नहीं करती वहां कर दी मैंने शॉप पे, घर लेके आ गया। अब घर लेके आ गया और भिंडी को देख देख के मुग्ध हो रहा हूँ, अरे बहुत बढ़िया भिंडी है, देखो कितना इसका अच्छा स्वरूप है, देखने में भी कैसी लग रही है, और भली भांति उसका रंग भी अच्छा है, बहुत नरम भी नहीं है, बहुत ऐसी कड़ी भी नहीं है। ऐसे में उसमें चिंतन में खो गया। तो जिस समय मैं उसके चिंतन में खो गया, तो बाकी के सब चिंतन से मैं मुक्त हो गया। और जितने काल तक मैं उसी के बारे में सोचता रहूंगा, उतने काल तक मेरा एक अपेक्षा से निर्विकल्प चिंतन हुआ। क्योंकि निर्विकल्प का अर्थ क्या है, संज्ञा शून्य होना नहीं है। निर्विकल्प का अर्थ है कि मैं बाकी सब
पदार्थों का चिंतन छोड़कर एकमात्र वस्तु में जब चिंतन में रत होता हूं तो उसको निर्विकल्प कहते हैं। विकल्प तो वहां भी है, लेकिन क्या सिंगल विकल्प है, सिंगल उपयोग है। तो निश्चय ने से जब निश्चय ने कब आया एग्जिस्टेंस में, जब मैंने जिस आत्म द्रव्य को जानने के लिए बहुत सारी जो है वो कलाओं का, बहुत सारे साधनों का उपयोग किया। मैंने देवशास्त्र गुरु को जाना, उनके गुण दोषों को जाना, दोष तो कह रहे नहीं, गुणों के बारे में जाना, और बाकी के द्रव्यों के से उनको कंपेयर किया। तो मैंने देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान मेरे अंदर आ गया। उसमें मैंने बहुत सारी चीजों का जो अवलंबन लिया, शास्त्रों का लिया, गुरुओं का लिया, अपने चिंतन का भी लिया। और ये सब प्रक्रिया अपनाने के बाद जब मैंने उस वस्तु को प्राप्त कर लिया जो सब वस्तुओं से, सब द्रव्यों से अलग है, जो मेरा अल्टीमेट गोल है, लक्ष्य है, जिसका ही मैं प्राप्ति करना चाहता हूं, और एक बार वो प्राप्त हो गया तो बस उसी में रम जाना है। कि मक्खन निकालने के लिए दूध लेकर के आए बाजार से, फिर उसको गर्म किया, फिर उसमें जो कुछ भी मलाई वलाई निकली करी, फिर मलाई निकली, या दही का उसमें जामुन डाला, फिर उसको फेंटा, और फिर वो मक्खन निकला। तो वो मक्खन जब निकल आया तो अब मैं वो बाकी सब चीज थोड़ी सोचूंगा कि भैया मक्खन के खाते समय मैं वो सब प्रक्रिया नहीं सोचूंगा कि दूध लाया, फिर उसका ये किया, फिर वो किया। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं ना, अब तो सीधा जो प्रोडक्ट मुझे मिला है उसके स्वाद में खो जाता हूँ। उसी तरह से जो व्यवहार की जो बात कही है, व्यवहार क्या है? व्यवहार नाम ही भेद पूर्वक वस्तुओं को जानने का है। उन पूर्वक मैंने आत्मद्रव्य को जाना, और प्रोसेस क्या था मुझे, जैसा मुझे गुरुओं ने कहा कि तुम तत्व निर्णय करो, तो तत्व निर्णय कर रहा हूं। तो कैसे कर रहा हूं? मैंने बहुत सारे उसके तरीके अपनाए जो शास्त्र सम्मत हैं। मैंने स्वाध्याय किया, गुरुओं के वचन सुने, जिनवाणी को सुना, विद्वानों की चर्चा में मैंने भाग लिया, अपने संदेहों को दूर किया, और एकांत में बैठ के सामयिक करके मैंने विचार किया, ये सब वास्तव में मैं कौन हूं और बाकी सब कौन है। अभी हम क्या कि रोज की जो भाग दौड़ है उसमें हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बैठ करके 10 मिनट भी अपने लिए दें, ऐसा चिंतन करें। कब करें? आसपास इतनी सारे कोलाहल है, इतनी सारी हमारी जिम्मेदारी हमने ओढ़ ली है कि हमको स्वयं की ही आवाज सुनाई नहीं देती। तो ऐसे एकांत के क्षणों में 10 मिनट अगर अपन को देना, और इसलिए दें, जानबूझकर दें कि मुझे समझना है आज दिन भर में मैंने जो कुछ किया, जो कुछ मैंने चिंतन किया, या जो कुछ मैंने व्यापार आदि किया, व्यापार वाणी का व्यापार किया, शरीर का व्यापार किया, उन सब में मैंने क्या उसका मैंने कंक्लूज निकाला? क्या पिछली बार कल के चिंतन से आज का चिंतन ज्यादा परिष्कृत है? ऐसा चिंतन करते हुए जब मैं उस दिशा में बढ़ूंगा कि हाँ अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि मैं कौन हूँ वास्तव में, संसार में इतनी घटनाएं घटित होती हैं, इनसे मेरा क्या सरोकार है, मैं एक एक चीज से घबराता हूँ, डरता हूँ, उनमें बहुत सारी विकल्प ढूंढता हूँ। वो सब विकल्पों से हटकर, कोलाहल से हटकर अपनी आवाज सुनना। हमारा आत्मद्रव्य कह रहा है कि हम जीव द्रव्य हैं, आत्मद्रव्य हैं, और हम बाकी सबसे हमें क्या लेना देना है ना। बहुत सारे काम में कोई बच्चा लगा हुआ है आपका, और आपने भोजन की थाली लगा दी, उसको बोलते हैं इधर आओ, इधर उधर क्या सोच रहे हो, नहीं नहीं मैं ये खेल रहा हूँ, नहीं नहीं सब छोड़ दो, सब खेल छोड़ो, सब इधर भोजन की तरफ ध्यान दो। तो उसको अपन लेके आए, सब उसको फिकवा देते हैं खिलौने खिलौने, क्योंकि हमको मालूम कि अल्टीमेट चीज ये है, इसको खाना है इसको। ऐसे ही हमको अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना है तत्व निर्णय द्वारा, उसको तो हमने बिल्कुल मिनिमम प्रायोरिटी दे रखी। लेकिन जो जीव इस दिशा में बढ़ते हैं कि नहीं मुझे अब तत्व निर्णय करना ही है, तो व्यवहार सम्यक दर्शन उनके रास्ते में, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र, ऐसा मोक्ष मार्ग, व्यवहार रूपी मोक्ष मार्ग उनके रास्ते में आता है। तो सम्यक दर्शन के द्वारा माना, जो कुछ कहा है वैसा ही माना, उसका विशेष रूप से जानकारी लेकर जाना, और अब जानने के बाद निश्चय हो गया कि वास्तव में यही मैं हूँ, और इसके चिंतन के अतिरिक्त और कुछ मुझे करना ही नहीं है। ऐसा जो निर्णय है वही तो तत्व निर्णय है। उस तत्व निर्णय को करने के बाद अब कहाँ जाऊंगा मैं? जब मैंने सारी तरफ सोच लिया कि और किसी के बारे में उपयोग को ले जाना भ्रामक है, दुखी करने का कारण है,
तो मैं क्या करूंगा, फिर और किसी में उपयोग नहीं लगाऊंगा, तो उपयोग कहाँ जाएगा, स्व में जाएगा, और स्व में लगने वाला उपयोग ही निश्चय चारित्र। बहुत सिंपल है, लेकिन हमको ये मुश्किल इसलिए लगता है कि हमारा उपयोग बाह्य वस्तुओं में बहुत ज्यादा लगता है। तो देखो अभी धीरे धीरे अपन समेटेंगे उसको, क्योंकि अनादिकाल की आदत पड़ी ना। तो आप और पर की प्रतीति करके जो प्रभाव को, देखो अपन ने ये पढ़ा व्यवहार, सॉरी यहाँ पढ़ा था अपन ने, सारांश ये है कि व्यवहार नयकर विकल्प सहित अवस्था में तत्व के विचार के समय आप और पर का जान पना ज्ञान कहा है, और निश्चय नयकर वीतराग निर्विकल्प समाधि के समय पदार्थों का जान पना मुख्य नहीं लिया, क्योंकि वहां जान पना तो जान चुका मैं, केवल अब क्या करना, अनुभव करना है। केवल स्वसंवेदन ज्ञान ही निश्चय सम्यक ज्ञान है, और व्यवहार सम्यक ज्ञान तो परंपराएं मोक्ष का कारण है, और निश्चय सम्यक ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण है। ये ज्ञान के बारे में बताया, ठीक है ना। अभी देखो चारित्र के बारे में 30 नंबर का अपन पढ़ेंगे। जानवी मन्नवी अपु परु जो पर भाव चहे, सोनिय शुद्धौ भावडौ ननि चरणु हवे। क्या अर्थ है इसका? जो द्रव्य है, आगे निज और परद्रव्य, किसी ने एक नीली लाइन से खींच रखी है, किसी ने क्या खींची है कैसे? हाँ, अब अभी आवाज म्यूट है आपकी, मैं अभी आपको ऑन करूंगा। आगे अपन 2 लाइन पढ़ के फिर मैं आपको म्यूट करने वाला, अनम्यूट करने वाला हूँ। आगे निज और परद्रव्य को जानकर रागादि रूप जो परद्रव्य में संकल्प विकल्प हैं, उनके त्याग से जो निज स्वरूप में निश्चलता होती है, वही ज्ञानी जीवों के सम्यक चारित्र है। जो मैंने आपको परिभाषा बताई ना अभी अभी, क्या बताया? आगे निज और परद्रव्य को जानकर, जान लिया, रागादि रूप जो परद्रव्य में संकल्प विकल्प है, उनके त्याग से जो निज स्वरूप में निश्चलता होती है, वही ज्ञानी जीवों के सम्यक चारित्र है, ऐसा कहते हैं। मेरे पास एक बहुत बढ़िया मकान था, आलीशान था, और वो मकान के बारे में मैं बहुत मुग्ध रहता था, उसकी एक एक चीज मुझे याद रहती। अभी कुछ कारण ऐसे बने कि मुझे उस मकान को बेचने के भाव आए, मैंने उसको बेच दिया और खुशी खुशी बेचा। तो अब बेचने के बाद मैं भी, अब मैं घर आया तो घर में उसका ही विचार कर रहा हूँ, जब सोते उठते बैठते उठते उसी का विचार कर रहा हूँ, अरे क्या मकान था, उसमें क्या क्या अच्छाई चीजें थी। तो मेरे बड़े जनों ने कहा कि अब तुम्हें उसका विकल्प क्यों आता है, जो चीज छोड़ दी वो छोड़ दी, अब तो जिसमें रह रहे हो उसका करो ना, जो नया लिया है तुमने उसमें उसका विचार करो कि उसमें रहना है, उसके बाकी जो छोड़ दिया उसका क्या विकल्प करना। तो मैं एक झटके में, समझ रही तंद्रा जैसी टूटती है, और मैं अपने उपयोग को वहां से हटा लेता हूँ और हटा करके अपने मकान में आ जाता हूँ, मेरा उपयोग अपने में लगने लगा। तो यही बात चारित्र में क्या बताया? आगे निज और परद्रव्य को जानकर रागादि रूप जो परद्रव्य में संकल्प विकल्प हैं, उनके त्याग से जो निज स्वरूप में निश्चलता होती है, वही ज्ञानी जीवों के सम्यक चारित्र है। तो श्रेणी आरोहण करते ना, तो श्रेणी आरोहण में क्या होता है? वो भावों में निरंतर बढ़ने वाली वीतरागता और स्थिरता, वही तो श्रेणी आरोहण कराती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं जो अंतर का कालुष धोती है। मेरे अंदर क्या कमी है, एक एक पल में मेरा उपयोग भटक जाता है। वो स्थिरता लाते ही किसी भी चीज में, सांसारिक कार्यों में भी जब तक आपकी स्थिरता नहीं होगी चित्त में, कोई कार्य आप संपादित नहीं कर सकते। तो इसलिए वो स्थिरता रूपी जो निश्चलता है, वही ज्ञानी जीवों के सम्यक चारित्र है, ऐसा कहते हैं। सम्यक ज्ञान से आपको और पर को जानकर, और सम्यक दर्शन से आप और पर की प्रतीति करके, प्रतीति माने अनुभव में लाना, आप और पर की प्रतीति करके जो परभाव को छोड़ता है, वह आत्मा का निज शुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों के
चारित्र होता है। इससे आप समझ जाएंगे कि वास्तव में वो चारित्र दर्शन और ज्ञान पूर्वक ही होता है। इसलिए तो उन्होंने ऊपर की लाइन लिखा कि निश्चय ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण है। क्यों मोक्ष का कारण है? कि जिसको जानना था उसे जान चुका, भली भांति जान लिया, और ये भी जान लिया कि इसके अतिरिक्त और कुछ भी उपादेय नहीं है। ऐसा विश्वास होने के बाद अब उपयोग कहाँ जाएगा? जैसे मुझे घर से सबने निकाल दिया, यहाँ नहीं आओगे आप, वहां नहीं आओगे, सबने भगा दिया मुझे। एक ही जगह पड़ी, मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा कि बेटा तुम यहाँ रहो, ये तुम्हारा घर है। तो मैं आश्वस्त हो गया, फिर मैं वहां क्यों जाऊंगा दूसरी जगह पर? उसी तरह से जब सम्यक दर्शन और ज्ञान के द्वारा ये निर्णय हो गया कि संसार में कुछ भी चिंतन के योग्य नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तुएं मेरी नहीं है, मैं उनमें भटक रहा था, ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ में जब मैं भर जाता हूं, तो अब मेरे पास में क्या अल्टरनेटिव है? न केवल मैं उनका ज्ञान कर लेता हूं, बल्कि ये भी ज्ञान हो जाता है यही एकमात्र वस्तु का चिंतन मुझे परम सुख देने वाला है। तो मैं मूर्ख थोड़े हूं, इतना जानने के बाद भी फिर मैं उनमें जाऊंगा? बहुत कर ली गलतियां, बहुत भूलें कर ली, अब नहीं करूंगा। तो इसलिए पर भाव को छोड़ देता है वह आत्मा का निज शुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों के चारित्र होता है। भावार्थ है वीतराग, सहजानंद, अद्वितीय स्वभाव जो आत्मद्रव्य उससे विपरीत उद्गल आदि पर द्रव्यों को सम्यक ज्ञान से पहले तो जाने, वह सम्यक ज्ञान संशय, विमोह और विभ्रम इन तीनों से रहित है तथा शंकादि दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन है उससे आप और पर की श्रद्धा करे, अच्छी तरह जान के प्रतीति करे और माया, मिथ्या, निदान इन तीन शल्यों को आदि लेकर समस्त चिंता समूह के त्याग से निज शुद्धात्म स्वरूप में तिष्ठे हैं, वह परम आनंद अतीन्द्रिय सुख रस के आस्वाद से तृप्त हुआ पुरुष ही अभेद नशे निश्चय चारित्र है। क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने? सम्यक दर्शन के पहले तो सम्यक दर्शन के द्वारा हमने ये मान लिया कि वास्तव में मैं क्या हूं, मैं पर नहीं हूं, मैं अजीव नहीं हूं, भली भांति जान लिया। देव का देवशाद गुरु का स्वरूप जान लिया, स्वा का पर का स्वरूप जान लिया मतलब प्रारंभिक भूमिकाओं में जान करके उसको जितना मेरा ज्ञान था उससे जान करके और ये मान लिया कि ऐसा ही हूँ। अब मान्यता के आधार पर मेरी वो पुष्टि हो गई। उसके बाद मैंने विशेष रूप से अपने को और जाना, पर पदार्थों को अलग करके अपने को देखा, और फिर वो अब जानने देखने के लिए अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि इस देखने और जानने के और मानने के प्रोसेस में मैंने अपने आप को प्राप्त कर लिया। ऐसी दृढ़ प्रतीति हो गई कि अब कोई नींद से जगाकर भी पूछे कि मैं कौन हूं, तो मैं कहूंगा जीव हूं, जीव द्रव्य हूं, आत्मद्रव्य हूं, भगवान बनने की योग्यता रखता हूं। ऐसा दृढ़ विश्वास जब मुझे होगा तो बार बार मेरा उपयोग भी तो उसी में जाएगा, और यही उपयोग में निश्चलता बनी रहना ही वास्तविक निश्चय चारित्र है। सभी ज्ञानी इसी में डुबकी लगाए रहते हैं। जब तक मैं गृहस्थ दशा में हूं तब तक बाकी के काम भी करते रहना, कोई मना नहीं है, लेकिन निरंतर आगे बढ़ना, पीछे मत हट जाना। जो आज है, जो कल नहीं था वो आज होना चाहिए मेरी समझ में, और वो निरंतर आनंद का स्वाद मुझे आने लगा ऐसा भास होना चाहिए। तो देखो इस प्रकार मोक्ष का फल, मोक्ष का मार्ग, इनको कहने वाले दूसरे महाअधिकार में निश्चय व्यवहार रूप निर्वाण के पंथ की मुख्यता से 3 दोहों में व्याख्यान किया, और 14 दोहों में 6 द्रव्य की श्रद्धा रूप व्यवहार सम्यक का व्याख्यान किया, तथा 2 दोहों में सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मुख्यता से वर्णन किया। इस प्रकार 19 दोहों का स्थल पूरा हुआ, है ना। अभी आगे वाला जो अपन पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको अनम्यूट करता हूं, अपन इसको साथ साथ चिंतन भी करेंगे।
सबको समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये लाइन वहां से आ रही है आरएल जैन साहब के यहाँ से, कल भी आई। अच्छा उनका नाम आया था उस पर, मैंने देखा। अच्छा, रंजन साहब है धन्यवाद। रंजन साहब देखो उसके ऊपर कुछ कलर वलर कैसे आ गया उसके ऊपर, किताब के ऊपर ना, कहीं वो टच हो गया होगा उनका, वो हाँ। एडिट वगैरह कुछ करना। तो चलिए देखो, ये हमारी जो बात चल रही है बहुत ही सिंपल ढंग की बात है, इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इसको अगर अपन समझेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है। अभी तक हम ये सुनते रहते थे, बड़ी बड़ी बातें हैं साहब, ये तो सब शास्त्रों में ऐसे लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और हम रत्नत्रय की पूजन भी कर लेते थे, हर बार करते हैं, लेकिन हमको इसका मर्म समझ में नहीं आया कि सम्यक दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, चारित्र क्या है। तब वो बता देते 25 दोषों से रहित जो होता है सम्यक दर्शन होता है, उसमें 8 जो उनके जो है गुण होते हैं या 8 दोष होते हैं, वो अपन बहुत सारे भेदा भेद में पड़े रहे, लेकिन उसकी मुख्य परिभाषा इतनी मात्र है। क्या है सम्यक दर्शन? किसे कहते हैं कि जिस समय में इस बात का मुझे विश्वास हो जाता है कि मैं संसार के 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य हूं जिसका नाम जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य के जो लक्षण होते हैं वो मुझ में है। इससे ये पक्का विश्वास हो जाता है कि मैं जीव द्रव्य हूं। बाकी के द्रव्य जीव द्रव्य नहीं है, तो उनके लक्षणों से मैंने जान लिया है। और जानने के बाद ये भी जान लिया है कि जिसे सुख चाहिए, संसार के समस्त प्राणियों को सुख चाहिए ना, तो जिसे सुख चाहिए वो जीव द्रव्य ही है, और मैं एक जीव द्रव्य हूं, मुझे भी सुखी होना है। तो अब तक सुखी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं मिथ्या मान्यताओं में पड़ा हुआ था। शरीर में जिस जिस योनि में जाता था उसमें प्राप्त होने वाले शरीर को ही अपना स्वरूप मानता था, और जब शरीर को अपना मान लिया तो शरीर जैसे तैसे, जैसे भी शरीर सुखी हो, मेरी कल्पना में शरीर को जैसे जैसे सुखी किया जा सकता है, जिन जिन साधनों के द्वारा उसको सुखी किया जा सकता है, वही साधन मैं अपना करके उस शरीर को सुखी करना चाहता हूं, और सोचता यह हूं कि मैं ही सुखी हुआ, है ना। तो मेरी भूल कहाँ हो रही है? भूल ये हो रही है कि जिसे सुख चाहिए उसका स्वरूप मैंने समझा नहीं, इसलिए उसको सुखी कर रहा हूं जो मैं हूं ही नहीं। और सुखी भी मैं कर नहीं रहा हूं, कल्पना में मान रहा हूं कि इसको ये खिलाने से, ये पिलाने से शरीर सुखी हो जाएगा, और फलता मैं ही सुखी हो जाऊंगा। तो मेरी मान्यता में क्या क्या खोट हुआ? पदमचंद जी, क्या आपने अपन ने क्या गलत सोच लिया है बताओ आपके हिसाब से? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। इसमें ये सोचा अपन ने जी कि मान्यता में जो है वो खुद खुद का हाँ, एक्चुअली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन समझ रहा हूँ मैं जरूर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और कोई बताए थोड़ा, संजय प्रकाश बताओ भाई, आप क्या समझो? हाँ बोलिए, जो आपको समझ में आया हो। क्या मेरी मान्यता क्या थी अभी तक, वो क्या गलती थी मेरी? इस शरीर को अपना समझा मैं अभी अपने शरीर को ही खुश करने में लगा रहा हूँ। हाँ वो सोच रहा था जैसे मैं अपने ऊपर कपड़ा एक सजा के रखा हूँ, वो कपड़े में ही लगा हूँ मैं। हाँ मैं अपने आप में खुद के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। जो चीज छूटने वाली मुझे पता भी है, एहसास भी है, हाँ, लेकिन उसी को सजाने में लगा हूँ। शरीर को सुखी करने में लगा हूं, और शरीर परद्रव्य है, क्या मैं उसको सुखी कर सकता हूँ? कभी नहीं सोच। तो अर्थ क्या हुआ इसका? कि मैंने न केवल अपने स्वरूप को गलत समझा, सुखी तो मुझे होना है, और सुखी करने का भाव मुझे आया शरीर के ऊपर, क्योंकि शरीर को ही मैंने मैं माना, और उसको सुखी करने के लिए मैं वो सब कार्यवाही करता हूं जो मेरे हिसाब से उसको सुखी कर देंगे। मैंने तरह तरह का भोजन किया, और ये माना कि मैं ही कर रहा हूँ भोजन, शरीर के अंदर से वो परमाणु उसमें से होकर के गुजारने का भाव किया, और जरूरी नहीं कि उनसे उनका पुष्टि हुई हो, वो सुखी हुआ हो। शरीर की अपनी जो है गुण धर्म है, उनमें से क्या द्रव्य पास हुए और क्या उस शरीर का हुआ,
मेरा तो उसमें कुछ भी ना तो लाभ हुआ, ना ही मैंने वो कुछ कर पाया। मैं निमित्त जरूर बन सकता हूँ भावों से, शरीर का मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसी तरह सर से लेकिन सब इसमें ऐसा है कि जो जीव है वो सुख अनुभव कर रहा है, तो वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये सच्चा सुख नहीं है एक्चुअली। हाँ बराबर। जैसे उसने भोजन मिठाई खाई तो उसने मिठास का अनुभव किया, तो अगर उसे मिठास अच्छी लगी हाँ तो उसने आत्मा ने सुख का अनुभव किया, आत्मदेशु ने सुख का अनुभव किया। हाँ और तो इसी सुख को वो सच्चा सुख समझ रहा है, सुख के पीछे है। तो अगर सुख को अच्छी तरह पहचान लेगा कि नहीं ये सुख नहीं है और इससे छोड़ के भागे, तो जो और दूसरा रास्ता है सच्चे सुख का, उसको एक तरफ जाने की हिम्मत जुटा पाए तो वहां जा पाएगा। बराबर। देखो बहुत मूल सारे भूल यही हुई है सर कि हैं? मैंने अपना स्वरूप ही नहीं पहचाना। हाँ हाँ, अपना स्वरूप नहीं पहचाना। और हम ये बोल रहे हैं मैं शरीर के लिए कर रहा हूँ, शरीर के लिए नहीं कर रहा। हाँ शरीर तो वैसे भी खुदगल है, अचेतन है। शरीर तो कुछ आप कपड़े पहनाओ या मत पहनाओ उसे क्या पता। हाँ तो वो तो अपने लिए कर रहा है, आत्मा जीव अपने लिए कर रहा है। वो शरीर को खुद देखता है, उसका अंतर्देश देखते हैं कि हाँ बाल का काट लिए या बाल बना लिए या चश्मा पहन लिया तो अच्छा लग रहा है, तो वो इसको महसूस कर रहा है। क्यों देखो, और उस प्रोसेस में वास्तव में मुझे सुख पहुंचा क्या? नहीं, शरीर को मैं वो एक्चुअली जब तक वो मिथ्या दृष्टि वाली स्थिति में वो इसी को सुख समझ रहा है ना सर। एक्चुअली उसने हाँ, सुख का सच्चा स्वरूप उसने समझा ही नहीं है अभी तक। जब तक इसके चक्कर में पड़ा है तब तक उसको सच्चा सुख का स्वरूप ही नहीं पता है ना। बिल्कुल सही इसी को सुख समझ रहा है वो। अभी देखो, एक सिंह था, एक शेर था, उसको उसके जो चेले थे उन्होंने समझा दिया कि देखो ये पूर्व आप जंगल के राजा हो, दूर दूर तक जितनी घास फैली है सब पर आपका आधिपत्य है, ये सब आपका ही है, तो इसलिए आप खुश हो जाइए, इतना इतना घास सब आपका है। तो बड़ा खुश हुआ। लोगों को किसी को घास नहीं खाने देता था अपनी परमिशन के बिना, ये मेरा है, मेरा जो है ये भोजन भोजन है। लेकिन जब वो उसको घास खाने जाता था तो वो खा नहीं पाता। इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति उसने मान रखा था अपने आप को, लेकिन उस घास को वो स्वयं सेवन कर नहीं पाता था, उसको मजे नहीं आता था, ना उसके स्वाद में आता था। तो क्या कारण था, उसको क्यों नहीं आता था स्वाद? क्योंकि वो उसका भोजन था ही नहीं, उससे वो कभी सुखी हो नहीं सकता था। उसी प्रकार से शरीर के लिए किए जाने वाले सारे जतन आत्मा को तो सुखी कर नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मा के स्वभाव के विपरीत है। आत्मा को जिस तरह की खुराक चाहिए वैसी खुराक शरीर के पास नहीं है, या जो शरीर को दिया जाता है वो आत्मा की खुराक नहीं। तो हमें भूलें ठीक करनी पड़ेंगी। पहली तो मैं आत्मद्रव्य हूं, शरीर नहीं हूं। नंबर 2, आत्मा के का जो सुख है वो किन चीजों से उस आत्मा सुखी होती है उसका स्वरूप समझना। जैसे अपन अलग अलग चीजें लाते हैं ना, कि तोते को साहब मिर्च पसंद है, तोते के लिए मिर्च ले आते हैं, यानी बकरी के लिए अपन पत्तियों का इंतजाम करते हैं, तो जो जैसा है वैसा इंतजाम करते हैं ना। तो हमने अगर पहले ये मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, उसी क्षण से मेरा शरीर को सुखी करने के विकल्प खत्म हो जाते हैं। अब दूसरा विकल्प आया कि मैं जीव हूं, तो जीव को कैसे खुश करूं? जैसा है वैसा मैंने माना कि मैं जीव हूं, तो शास्त्रों के माध्यम से मैंने ये समझ लिया कि अगर मैंने इतना मान लिया कि मैं जीव हूं, तो कम से कम शरीरों को सुखी करने के जो जितने भी विकल्प थे, राग आदि थे, वो सब समाप्त हो गए। तो अब सवाल बचा कि अब मुझे स्वरूप पता लग गया अपना, अब उसे कैसे सुखी करूं? बोले उसको सुखी करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अर्थात पर द्रव्यों को सुखी करने के विकल्प थे, उनको छोड़ते ही अब जीव को दिखाई देने लगता है कि मैं कौन हूं। और ये मान्यता ही कि मैं कौन हूं उसको स्वभाव में स्थापित कर देते हैं। और स्वभाव तो सुख से भरा ही हुआ है, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये तो विकल्पों ने आपके सुख को ढक रखा था, उन विकल्पों के हटते ही आप तो स्वभाव में ही हैं। क्या ललित जी, ऐसा हो सकता है? हाँ, बहुत मुश्किल रास्ता है एक्चुअली। अगर आप इसको करें तो
मतलब देखो बहुत सिंपल बात है ये, लेकिन क्या है हमारे पास टाइम नहीं है। ये सिंपल बात है, सोचने नहीं, की टाइम की जरूरत बात है। नहीं है सर। एक्चुअली हम मुश्किल, कोई भी जीव जो है हाँ मुश्किल रास्ता नहीं अडॉप्ट करना चाहता ना। हम चाहते हैं कि अच्छा कहीं जाना भी होता तो हम देखते हैं अच्छा जाम कहाँ कहाँ कम मिलेगा, हाँ उधर की तरफ जाएंगे। अब ये जो रास्ता है जी ये बहुत वैसा है, कांडा भरा है एक्चुअली। अब ये मान्यता हमारी ये है कि जो इंद्रिय के ये पदार्थ हैं हाँ वो उनमें सुख नहीं है। ये मान्यता अगर जीव जीव के से हट जाए तो ठीक मामला हो जाए सब कुछ। पर मान्यता हटाना ही तो बहुत मुश्किल काम है। मान्यता कैसे हटे? सर चलिए। मेन तकलीफ इसमें ये आती है, हाँ एक तो हमें ये भी बोलते हैं कि यार जो हमको रोल मिला है वो रोल भी अदा करना है। हाँ 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 मतलब हाँ, मैं नाटक भी करूं और मानू भी नहीं। बहुत बढ़िया मतलब बात जो है। मेरा रोल है वो मैं करता भी रहूं हाँ और उसमें घुसू नहीं। हाँ वो थोड़ा सा डिफरेंस अपन नहीं कर पाते हैं। जो अपना रोल मान रहे हैं तो रोल में ऐसे घुस जाते हैं कि मैं वही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, एकदम सही बात कही है। लेकिन देखो अभी तक तो अपन को ये भी नहीं पता था कि ये मेरे रोल है। अभी अपन को ये मालूम पड़ गया कि वास्तव में गृहस्थ दशा में जो मैं रह रहा हूँ, इतने जीवों के बीच में रह रहा हूँ, अलग अलग भूमिकाओं में, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का बेटा हूँ। ये सब भूमिकाओं का निर्वाह मुझे इसलिए करना पड़ेगा कि मैं अभी गृहस्थ दशा में हूँ और अभी मेरे राग आदि एकदम छूटे नहीं है। लेकिन बिना उन रागों को छोड़े हुए क्या राग मंद नहीं हो सकते? क्या ये इस तरह का भेद विज्ञान में नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता हूँ। ये बात अवश्य कि चारित्रिक दशा में मैं अभी उतनी दृढ़ता से आरूढ़ नहीं हो सकता, अभी मुझसे गृहस्थी छोड़ी नहीं जाती। लेकिन जैसे ही ये भाव आएगा अवश्य ही मैं उस गृहस्थी से भी निकल जाऊंगा और उस तत्व को जिसका की निर्णय मैंने अभी ले लिया है उसकी प्राप्ति अवश्य ही मुझे होगी। ऐसा विश्वास के साथ चलना, अवश्य ही काम हो जाएगा। देखो बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, नीरजा जी ने भी शायद थोड़ा बहुत किया है। नीरजा जी बताइए कितना हो गया आपको, इस दशा का ज्ञान हुआ क्या? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बात यही है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, लेकिन उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये बात सो कॉल्ड कंफर्ट, ललित जी क्या कहना है कि हमको जो ये अच्छा लगता है, और वो क्यों अच्छा लगता है क्योंकि शरीर को ही अपना मानते हैं। हमने उस कठिन रास्ते को, ये कठिन चीज है, ये चिंतन करना, भ्रामक चिंतन करना ये बहुत कठिन काम है, लेकिन मेरे लिए वो इसलिए सरल हो गया है कि अनादिकाल से यही तो करता आया। और जो सबसे सिंपल काम है कि मुझको अपने को अपना जानना, स्व को स्व जानना, ये मुझे इसलिए कठिन लगता है कि अनादिकाल से इसकी कभी प्रैक्टिस की नहीं। इस शरीर को अपना ना मानूं तो क्या करूं? अगर मान लीजिए मैं सुई चुभे इसमें, अगर मुझे दर्द नहीं हो तो मैं इसे नहीं मानूंगा अपना। पर अगर कट जाता है तो दर्द तुरंत होता है, तो इसलिए मुझे इसे अपना मानना पड़ता है। मेरे को इसकी मरहम पट्टी करनी पड़ती है। हाँ देखो आज वो एक निर्भय जी आते हैं पूजन करने मंदिर में, तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि साहब ये बताओ कि लोग बोलते हैं शरीर का त्याग करना है, तायो सर करना है, शरीर का त्याग करना है, तो त्याग कैसे करूं शरीर का? वो बड़े कंफ्यूज थे, रोज पूजन करने आते हैं कि शरीर का त्याग कैसे होता है, आप ये मुझे बता दो, मैं बहुत कंफ्यूज। तो मैंने कहा भाई शरीर ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं खाल है तो उतार के फेंक दूं उसको, उसका त्याग का अर्थ क्या है? बोले यही तो समझ में नहीं आ रहा। तो वो रियली सीरियसली पूछ रहे थे वो। तो मैंने उनको बताया कि काया तो आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, जैसे कोई मकान है, बोलते साहब मैंने मकान का त्याग किया, तो चूंकि मकान एक बाह्य पदार्थ है इसलिए आपने उसमें जो मान्यता रखी है उसका त्याग कैसे होता है? जो मैंने अपनापन की जो मान्यता रखी है वो छोड़ दी तो त्याग हो गया। ऐसे ही शरीर के बने रहने के बावजूद भी शरीर के प्रति होने वाले ममत्व का जितना जितना आप त्याग करते जाएंगे उतना उतना ही शरीर का छोड़ना सार्थक कहलाएगा। अब रही सवाल संवेदनशीलता की, जैसे ललित जी कह रहे हैं कि शरीर में होने वाली जो पीड़ाएं हैं वो पीड़ाएं मुझे इस बात का एहसास होने नहीं देती कि शरीर के अलावा भी मेरा कोई अस्तित्व है, क्योंकि संवेदन इतना तगड़ा होता है शरीर के प्रति, और वो
इतना तगड़ा क्यों होता है, मैं उसको स्वाभाविक मानता हूँ। हमारी मान्यता में क्या है कि ये शरीर अगर मेरा नहीं होता तो उसमें होने वाले दर्द की अनुभूति मुझे क्यों होती। लेकिन हम दूसरी तरफ वो एग्जाम्पल नहीं देखते कि जिनके सिर पे सगड़ी सिगड़ी जला दी गई थी, सिर को ही सिगड़ी के तौर पे यूज किया गया था, उन्हें भी संवेदना हुई थी कि नहीं हुई थी? बोले बिल्कुल हुई थी, संवेदना तो हुई थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन संवेदनाओं के प्रति अपने उपयोग को हटा करके स्व की ओर लगा दिया। संवेदना क्यों होंगी? क्योंकि शरीर में होने वाली सर्व घटनाओं का साक्षी मैं ही हूं। शरीर तो निर्जीव है, उसमें होने वाली सभी घटनाओं को कोई ज्ञानी ही जान सकता है, और मैं ज्ञानी हूं। इसलिए शरीर की होने वाली, ऐसा नहीं कोई मुनि हो जाता है तो उसको संवेदनाएं नहीं होती, शरीर की संवेदनाएं तो सब होंगी, लेकिन उस ज्ञान को, उस उपयोग को, ज्ञानोपयोग होता ना, अपने ज्ञानमय उपयोग को उस शरीर पर से हटा करके अगर आप डाइवर्ट कर सकते हैं तो वही तो उपलब्धि है। डॉक्टर कहता है ना कि साहब आप बिल्कुल चिंता मत करो, जरा सा इंजेक्शन लगेगा, आप कुछ और सोचो, देखो वो चिड़िया देखो। ऑपरेशन थिएटर में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, क्यों साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब, अच्छा वहां के क्या, और वो इधर कर रहा है सर्जरी आपकी, या आपको बेहोश करने के पहले वो सब ये प्रश्न पूछता रहता। वो क्या करता है, आपके उपयोग को डाइवर्ट करता है। अब बड़ी खुशी खुशी बताते हैं, अरे डॉक्टर बहुत अच्छा है, पूछ रहा है आप साहब कहाँ तक पढ़े हैं, मैं इसको आज बता देता हूँ मैंने आज क्या क्या किया। और वो अपना काम कर रहा है, आपको बातों में उलझा करके वो आपको एनेस्थीसिया ठोक रहा है या आपकी सर्जरी कर रहा है। तो उसने क्या किया, आपके ज्ञान का हरण नहीं किया, उसने आपके उपयोग को डाइवर्ट कर दिया। तो जैसा आपने कहा कि शरीर में अवश्य संवेदनाएं होती हैं, लेकिन वो जो आर्ट है ना, जैन धर्म एक साइंस भी है और आर्ट भी है। वो आर्ट क्या है कि मैं हर अवस्था में शरीर से हटा करके अपने उपयोग को स्व में लगाऊं। और स्व में तो तब लगाऊंगा जब स्व का स्वरूप मुझे मालूम होगा। तो समय, और ये मैं निश्चय से मान गया हूं कि वास्तव में मैं अलग हूं, तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया। अब सम्यक दृष्टि होने के बाद, ऐसा विश्वास होने के बाद, अब और डिटेल में शरीर की और अपने आत्मा के बारे में ज्ञान पूर्वक जानने के बाद, अब मेरे पास में कोई और विकल्प, बाहरी विकल्प नहीं बनता कि जिसमें मैं चला जाऊं। अब क्या करूंगा जाकर के, सिद्ध हो गया कि ये सब खोखली वस्तुएं हैं। तो अब उपयोग कहाँ लगेगा, निज में ही लगेगा। तो अपने को वो संवेदनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना कि साहब मैंने अभी चिमटी खोल के देखी, अभी भी मुझे दर्द होता है, तो मैं कहाँ सम्यक दृष्टि हुआ है। तो साहब मैं तो हो नहीं सकता सम्यक दृष्टि, क्या मुझे तो हर हाल में दर्द होता रहता है। देखो अपन सम्यक दर्शन की अभी उस भूमिका को भी देखें जो क्षायिक सम्यक दृष्टि की भूमिका में रामचंद्र जी को हुआ। वो भोजन भी करते थे, या भरत चक्रवर्ती को ले लो, रानियां भी थी, सब तरह के विषय भोग भी थे, लेकिन उनमें होने वाली उदासीनता वो हमें नहीं दिखाई देती। इसलिए अपनी भूमिका में आश्वस्त रहना कि जब तक ये शरीर है उसके संवेदन भी होंगे, लेकिन मेरा उपयोग अभी इस तरफ ज्यादा चलता है। वो उपयोग जब हट करके स्व में डाइवर्ट हो जाएगा, तब ये सारे दर्द भूल जाएंगे। आपने शायद एक बार ये भी बताया था कि जैसे यदि आपके सिर में दर्द हो रहा है जी, और आपको कोई ऐसी खबर मिल जाए कि आपको कोई ऐसा काम मिल जाए कि जिसको वो बहुत ज्यादा जरूरी है, हाँ, तो आपका सर का दर्द आपको पता ही नहीं लगेगा कि सर में दर्द है। अरे सिर दर्द की बात तो क्या करें, आप देखो कोई आपको सिर में दर्द था और वो दर्द दांत में दर्द शुरू हो गया बहुत जोरों से, तो आपको बोलेंगे साहब, भाई साहब आप कैसे हैं सब, बोले यार सिर दर्द कैसा है आपका, बोले सिर दर्द तो नहीं समझ में आ रहा, वो दांत में बहुत दर्द। तो क्या हुआ, आपका उपयोग वहां से हट करके दूसरी जगह लग गया, और दूसरा प्रायोरिटी चेंज हो गई। तो बहुत सारे लोग जो है ऑफिस जाते हैं, साहब 104 डिग्री बुखार में मैं ऑफिस जाता हूँ। क्यों जाते हो, मुझे अच्छा लगता है काम करना। और वो काम करने में, या कोई पदाधिकारी है बड़ा पद के ऊपर है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो घर से निकले आएगा, बीवी बच्चे सब कह रहे हैं अरे क्यों जा रहे हो, आज इतना बुखार चल रहा है, नहीं सब ठीक है। क्योंकि उसकी जो वहां पे जो मान कषाय की जो पुष्टि होने वाली है, वो इस दर्द के सामने कुछ भी नहीं।
इसलिए वो चला जाएगा, बुखार में भी काम करे। पैरासिटामोल लेके जाएगा वो। तो ऐसे ही सब पैरासिटामोल लेकर के हम सब लगे हुए हैं, शरीर के बहाने से स्वयं को मजबूर बताते हैं। क्या करूं साहब? ये तो लाइव एग्जांपल सामने बैठे हैं ना, ललित जी पैरासिटामोल लेके हाँ। बैठे हुए हैं। अच्छा। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ ललित जी? तो यहाँ उपयोग कैसे लग रहा है? हाँ, बुखार होते हुए होता ही भी? उपयोग की तो बात है ही सर एक्चुअली। हाँ, तो ये उपयोग मेन चीज है। आपके सवाल का आंसर इसी से मिल गया। हाँ। लेकिन ये बात सब सही है, जैसे अभी आपने समझाया, हमने समझ भी ली बात और मान भी ली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो ये कॉन्शियस माइंड में तो आ गई, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें तो ये बात है, ये धारणा बनी हुई है कि शरीर सब कुछ है और इसको मतलब खाने से बहुत तृप्ति मिलती है, देखने से घूमने से बड़ा मजा आता है, तो वो जो अवधारणा बनी है, तो वो निकल के आ जाती है एक्चुअल में। बिल्कुल सही, वो संस्कार बहुत प्रबल हैं, वो संस्कार बहुत उपयोग को बार बार उठा के वापस लाना पड़ेगा एक्चुअली। यस यस यस। तो मैंने जो विकल्प भी ऐसे आते रहेंगे, जो आपकी सराउंडिंग है वो भी तो आपको विकल्प जनरेट करती रहेगी ना कि भाई आप कर क्या रहे हो ये सब। देखो ये जो ट्रिक है ना, टैक्ट है ये, कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि उपयोग को डाइवर्ट करने से आपके दर्द वगैरह बहुत कम हो जाते हैं। आप कभी करके देखना कि आप डेंटिस्ट के पास बैठे हो, क्योंकि इस उम्र में डेंटिस्ट के आना जाना शुरू हो जाता है, तो वो जो कुछ कर रहा है, शल्य क्रियाएं कर रहा है, उसमें आपको दर्द होता है, और आप उस समय कोई चिंतन करें, किसी कोई चिंतन में अपने आप को उपयोग को लगा दें, तो आपके दर्द में निश्चित ही कमी होगी। बिल्कुल होती है। तो इस टैक्टिक्स का फायदा उठाना ना, जीवन में जब कभी भी विषमताएं घटित हों, अपने उपयोग को डाइवर्ट करके इस मार्ग पर ले जाना, करे कौन किसको रहना है संसार में, और ये संसार की घटनाएं मुझे सुखी दुखी कैसे कर सकती हैं, ये चिंतन हम कर सकते हैं प्रयोगशाला में। और तब हर बार मुझे इससे संबल मिलेगा कि अरे पिछली बार मैंने ऐसे चिंतन किया था तो मुझे बहुत आराम रहा। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपके संस्कार पड़ते जाएंगे, हर विषमताओं में जीव अंदर की ओर प्रविष्ट हो जाता है। जैसे मुनिराज के ऊपर में जब उपसर्ग होता है तो वो अपने अंतर्मुख में, अंतर्दशा में और गहरे चले जाते हैं, और फलस्वरूप उस उपसर्ग का उनको कोई भान होता नहीं। ये टैक्ट है, ये विद्या है, ये आर्ट है। इस आर्ट के सहारे हम भी अब धीरे धीरे करके ही सही, अवश्य ही हम वैसा ही चिंतन करने लगेंगे जैसे हमारे मनीषी करते हैं। क्या चलन जी, कर सकते हैं? शुरुआत नमोकार से की जा सकती है, नमोकार से की जा सकती है शुरुआत। नमोकार से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। परमेष्टि का ध्यान करते हैं जब संकट आता है। खाली देखो भाव में क्या फर्क आता है, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बताया। जिस समय हमारे ऊपर कोई संकट आता है, जैनी लोग जैन नमोकार मंत्र पढ़ने लगते हैं, और वो क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कि उनके मन में, जैसे कल कोई बता रहा था ना, धारणा होती कि नमोकार मंत्र पढ़ने से संकट टल जाते हैं, कुछ होता है, कुछ होता है। है ना? तो उस भावना से हम पढ़ते हैं, और अगर मान लो उसने ये पढ़ने के बाद देखते भी थोड़ी देर के कुछ हुआ क्या, कुछ होता भी, और कुछ नहीं हुआ, तो फिर दोबारा पढ़ने लगते हैं। अभी एक माला पढ़ी दी थी, अब 2 माला कर देते हैं, देखें फिर कुछ हो। तो अगर हम उसको, ये साइंस है एक्चुअली। साइंस में क्या होता है कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट करता हूं उसका निश्चित रिजल्ट आना चाहिए हर बार, तो वो साइंस है। अभी इसी तरह से नमोकार मंत्र से जो कुछ होता है वो हमेशा वैसा ही क्यों नहीं होता, हर बार क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने उसके मर्म को समझा नहीं। जैसे अभी पदमचंद जी ने बोला, नमोकार मंत्र का स्मरण करते समय पंच परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करना। खाली पढ़ने से, उच्चारण करने से मैं चाहूं कि वो सब ठीक हो जाएगा तो नहीं होगा। परमेष्टि के ध्यान करने में एक एक परमेष्टि के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। साधु परमेष्टि क्या है, उपाध्याय परमेष्टि क्या है, आचार्य परमेष्टि क्या है, और अनंत देव क्या है, सिद्ध देव क्या है। जब मैं उनका चिंतन करूंगा, कैसा भी संकट होने दो, उस चिंतन में ही सारा रहस्य है। उस चिंतन में एक तो मेरा उपयोग डाइवर्ट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2,
मंद कषाय होने के कारण उस काल में जब मैं चिंतन करूंगा कषाय मंद होंगे, अतिशय पुण्य का बंध होगा, और कुछ पुण्य ऐसा होगा कि जो तुरंत प्रभाव से उदय में आ जाएगा, और उदय में आने से वो आपके संकट जो हैं उनका अनुभाग शक्ति कम हो जाएगी, कष्टों का निवारण हो जाएगा। निवारण हो जाए। उसका मैकेनिज्म समझो, अवश्य पढ़ो। नमोकार मंत्र पढ़ने से कौन मना कर रहा है, और कौन कह रहा है कुछ नहीं होता? हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके बारे में आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, तब बहुत कुछ होगा। क्रिया क्या है वो समझने की। इसमें एक बात और मैं जरा कहना चाहता हूँ जी। जो नमोकार मंत्र आप हर समय पढ़ोगे, हर परिस्थिति में आप पढ़ने लग जाओगे तो नहीं कुछ होगा। आपको जो वास्तव में चाहिए और जो वास्तव में आपकी जरूरत है उस टाइम में नमोकार मंत्र से जाप करोगे तो वह जरूर मिलेगा आपको। लेकिन हम होता क्या है कि हमारी बहुत सारी चाह हैं और हम हमेशा सोचते हैं कि भाई अब जाप कर लेते हैं, भाई चलो वो हो जाएगा, तो वो काम कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि जो आपने शिद्दत से आप चाहोगे तो वो जब ही मिलेगा जब आप शिद्दत से चाहिए, वो आपको जरूरत है, वो आपको चाहिए, तो वहां नमोकार मंत्र भी काम आएगा, वहां भक्तामृत भी काम आएगा, वहां सारा उपयोग काम आएगा। आपने सही कहा। नहीं साहब, ऐसा है, नमोकार मंत्र कभी भी पढ़ो, किसी परिस्थिति में पढ़ो, अगर वो श्रद्धापूर्ण भावपूर्ण को समझ के पढ़ेंगे तो जैसा अभी एस.के. जैन साहब ने कहा कि उस समय एक तो उपयोग बदल गया, दूसरा कषाय अपने मंद हो गए, तो उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है, परिणाम तो कुछ न कुछ अवश्य होगा। मैं तो ये बात इसलिए कहा है, मैंने इसलिए कहा ये बात कि यदि आपको कोई परिस्थिति, जब कोई जरूरत है, कोई प्रॉब्लम है, उसमें जब हम पढ़ते हैं ना, अभी हम ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, ट्रेन छूट नहीं, जाओ 5 मिनट लेट हो गए, नमोकार मंत्र पढ़ लो, ये कुछ हो तो हम ये सब करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है वो जब आप बैठे तो आप पढ़ो, आप बगैर किसी उससे पढ़ो, भगवान का सृष्टि का आपका, आप भगवान का जो नमोकार मंत्र जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो किसी जरूरत की वजह क्यों पढ़ो? वो तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, जब भी आपकी इच्छा हो, खाली बैठो, जाप कर लो आप। नहीं तो उस समय क्या होता है, आपने सही एग्जांपल दिया ट्रेन का, कि ट्रेन निकल नहीं जाए, नमोकार मंत्र पढ़ो, तो उससे क्या होता है, आपकी व्याकुलता कम हो जाती है। ट्रेन तो निकलनी है तो निकलेगी, नहीं निकलनी है तो नहीं निकलेगी, केवल आपकी व्याकुलता कम होती है, क्योंकि आपने उपयोग आपने लगा दिया, नमोकार मंत्र पढ़ने में लगा दिया। नहीं तो चिंता में बैठे, अरे यार ट्रेन निकलने वाली, ट्रेन निकलवानी, पूरा शरीर आपका झंझना रहा है, उससे तो कम से कम आप बचते हैं। ट्रेन तो निकलनी है तो टाइम से निकलेगी, अगर लेट हो गई तो मिलेगी, जो मिलना है, जो होना है वो होगा। ऐसा है, कल अपन ने जो शल्य वाले पढ़ा था, निदान शल्य पढ़ा था, तो निदान शल्य में नमोकार मंत्र में अगर इसलिए पढ़ूं कि मेरा फला फला काम हो जाए, फला फला जो अपन करते हैं जनरली, मेरा ये काम हो जाए, ये संकट दूर हो जाए, इसके लिए अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। तो जब अपन निदान पूर्वक कोई चीज करते हैं तो वो कितना कार्यकारी होता है आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है तो मुझको क्या लगता है कि नमोकार मंत्र की ही महिमा है ये। लेकिन वास्तव में जो चिंतन है वो चिंतन कैसा हो, उस नमोकार मंत्र का जब भी आवश्यकता पड़े, जब आप कुछ कर रहे हैं, जैसे आपको भोजन करना है तो आप उस टाइम तो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते कि वो थाली का भोजन मेरे मुंह में आ जाए, मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूँ। जो जो आपकी क्रियाकलाप है उनको तो आप, जैसा आपका पुरुषार्थ है, व्यवहारिक पुरुषार्थ है, वो आप करते हैं। नमोकार मंत्र की लोग कब कब कोशिश करते हैं, जब कोई संकट आ जाता है और ये मानते हैं कि संकट का निवारण नमोकार मंत्र से हो जाएगा। तो आप सोचिए, चलिए इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन निदान पूर्वक करने की बजाय मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये संकट आ गया है, इस संकट में मुझे समता में रहना है, मुझे पंच परमेष्ठी का ध्यान करना है और जो कुछ होना वो हो जाए, ऐसा चिंतन मैं कर सकता हूँ। नहीं, उस समय आपके पुरुषार्थ, इस चिंतन से आपके पुरुषार्थ में भी तो बढ़ोतरी होती है। होगी। इसलिए तो मैंने कह दिया आपको, ये एक टैक्ट है, ये टैक्टफुली आप जो है पंच परमेष्ठी का ध्यान करें और इस भाव पूर्वक करें कि जो भी कुछ आपको, जिसे आप संकट कह रहे हैं, वास्तव में संकट इसलिए कि आप उस प्रतिकूलता को झेल नहीं पा रहे हैं। वो तो परिस्थिति एक है, बस एक परिस्थिति है बस। इसलिए जैसे कल अपन सिद्ध चक्र के पाठ की बात कर रहे थे, मैना सुंदरी ने वो इसलिए किया था संकट के निवारण के लिए नहीं, बल्कि समस्त जीव जो शोकाकुल हैं इस बेमेल ब्याह से, उनके मन के अंदर में जो विकल्प उठ रहे हैं, आकुल व्याकुलता हो रही है, वो उनका उपयोग
डाइवर्ट हो जाए। ये भाव था। ऐसे ही मेरे भी भाव डाइवर्ट हो जाएं। इस संकट से मैं जो परेशान हो रहा हूं, पंच परमेष्टि के ध्यान करने से कितने लाभ हो गए। उपयोग टलने से मेरा वो संकट जैसे मात्र टल गया हो, ऐसे भाव। और अगर पुण्य की प्राप्ति हुई मंद कषाय होने के कारण और उदय में आ गया, तो वो संकट वैसे ही आपका हल्का होकर के चला जाएगा। फायदे ही फायदे हैं। कुछ तो होगा। यहाँ पर मैं एक और गहराई की बात बोलना चाहता हूँ मैं। थोड़ा इसमें गहराई ये है कि बहुत सारी जो दुख के कारण होते हैं और बहुत सारे जो प्रॉब्लम के कारण होते हैं, उसके कारण हम होते हैं, खुद होते हैं। मतलब जहाँ हमारी आदत होती है या हमारा स्वभाव होता है या हमारा मतलब बहुत ज्यादा मान और उसका कारण होता है, मान का होता है या कुछ और भी कारण हो, और उसमें फिर हम भगवान को याद करने लगते हैं। तो यहाँ पर फिर ऐसा हो गया कि एक तो आप खुद कारण बने और फिर आपने भगवान का और सहारा ले लिया। तो कहने का मतलब ये, भगवान का सहारा लेने की कोई, आप भगवान को आप याद कीजिए, खूब याद कीजिए, सुबह शाम कीजिए, दोपहर में कीजिए, ट्रेन में बैठे जब कीजिए। लेकिन जो आपकी जो आदतें हैं, आपको जल्दी से निकलना था, टाइम से निकलना था, या आप कोई ऐसा आप ऐसा खान पान कर रहे हैं जो आपको मालूम है कि आपको बीमार हो जाते हैं, फिर भी आप खा रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि भैया मेरे को वो ये मेरा डायबिटीज बढ़ गया यार, अब आप भगवान को याद कर रहे हैं कि कैसे भी करके ठीक हो जाए। तो अब ये जो हमारी जो गलतियां हैं जो हम खुद कर रहे हैं, और उसको फिर हम सहारा ले रहे हैं अपने राधे का, हम उसको सोच रहे हैं कि उससे छूट जाएंगी। तो ये एक तरीके से बहुत ही बड़ी मिथ्या बात हो जाती है। तो क्या ही है। अब एक सिगरेट का जोर से कश लगा रहा है और नमो अरिहंताणम, कि भगवान इसके अगर कोई कैंसर में कन्वर्शन हो रहा हो तो दूर हो जाए, हे नमो सिद्धाणम, और फिर एक सिगरेट खींची, हो जाएगा। मिसयूज नहीं करना, उस भाव को हल्का अच्छे से समझना। मैंने एक घूंट पिया और देखो, अभी पद्मचंद जी ने जो बात कही थी, प्रारंभिक भूमिकाओं में पंच परमेष्टि का ध्यान हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। कल 31 नंबर का दुआ जो मैं पढ़ूंगा उसमें यही बात बताई गई। तो अपन सब जो है बहुत अच्छा डिस्कशन में जा रहे हैं, प्रैक्टिकल उसमें जा रहे हैं कि रोज के जीवन में पंच परमेष्टि के ध्यान की क्या सार्थकता है, उसकी क्या उपयोगिता है, किस समय करूं, जब करूं तो उसमें मेरा चिंतन कैसे हो, जब मैं दुखों का पहाड़ का सामना करूं तो मेरा जो डाइवर्शन उपयोग को कैसे मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, ये टैक्ट मुझे सीखना है। यही आर्ट ऑफ लिविंग है और यही आर्ट ऑफ डाइंग भी है। ये दोनों टेक्निक हमारे जैन धर्म में बताई, और कहीं नहीं बताते। आर्ट ऑफ डाइंग तो बताते ही नहीं। हमारे यहाँ तो उत्पन्न होता है बच्चा तब भी नमोकार मंत्र, जब कोई रवाना होता है तब भी नमोकार मंत्र। ठीक है सर, तो इसका जो रहस्य समझेंगे अपन कल। विशेष अपना जो अपना डिस्कशन होगा कल 31 नंबर के तो। चलिए साहब, सबको ठीक लगा होगा, फिर वाणी स्तुति करेंगे। नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भक्ति बखानी विधान विको बंध विधिवान विको पर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कम सताए विको भवे उर्वानी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जो तेरी शरण गए सो पावे सुचैन। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोका लो, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो, सदा देते हो। जिनवाणी माता की जय।